25 फरवरी 2009 को जर्मनी के एक लग्जरी स्टोर में चोरी हुई। चोरी को अंजाम देने वाले 3 लोग थे। चोरी करने वालों में से एक के दस्ताने पुलिस के हाथ लग जाते हैं, जिसकी मदद से उसका डीएनए सैंपल लेकर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस तब हैरान रह गई जब दस्ताने से मिला डीएनए 2 लोगों के साथ मैच हुआ, जबकि पिता और पुत्र का डीएनए भी एकदम सेम नहीं होता। फिर इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा कैसे था? ये डीएनए था हसन और अब्बास ओ नाम के 2 जुड़वा भाइयों का। ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे। आइडेंटिकल ट्विंस एक ही अंडे से बनने वाले 2 इंसान होते हैं। इसी कारण इनका डीएनए भी एक समान ही होता है। जबकि कोई बच्चा आधा अपनी माँ और आधा अपने पिता के डीएनए से बनता है, इसीलिए पिता और माँ से बच्चे का डीएनए पूरी तरह मेल नहीं खाता। हसन और अब्बास दोनों में से किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज भी काम नहीं आया। असल में अपराधियों ने मास्क पहन रखे थे। ऐसे में पुलिस को इन जुड़वा भाइयों को छोड़ना पड़ा। इसी के साथ स्टोर से 5 मिलियन यूरो की लूट का सामान भी नहीं खोजा जा सका। नंबर 2, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घटी, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी ही एक घटना घटी आज़ादी के बाद हुए पहले आम चुनावों में। दरअसल जब स्वतंत्र भारत के लिए पहले आम चुनाव होने जा रहे थे, तो इसके लिए मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही थी, जिसमें 8 करोड़ महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन इन 8 करोड़ महिलाओं में से 80 लाख महिलाएं इन आम चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकी थीं, क्योंकि जब मतदाता सूची के लिए जानकारी मांगने कर्मचारी या अधिकारी घरों में जाते, तो ज़्यादातर महिलाएं अपना नाम बताने से मना कर देती, क्योंकि किसी भी पराये व्यक्ति से अपना नाम बताने को वो गलत समझती थी। जब उनसे उनका ब्यौरा मांगा जाता, तो उसमें वो अपने को किसी की बेटी या किसी की पत्नी या किसी की माँ बताती थी, जैसे झबुआ की माँ, रामदयाल की पत्नी आदि। हालात ये थे कि इसके बाद चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि सभी लोग अपनी सही जानकारी दें ताकि मतदाता सूची तैयार की जा सके। नंबर 3, हिटलर के आदेश के मुताबिक जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 को आक्रमण शुरू किया। उस समय रूस में बहुत ठंड थी। रूस में जर्मन सैनिकों को ना तो पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने और ओवरकोट जैसी वस्तुएं दी गई थीं, और ना ही उनके पास खाने का सामान बचा था। सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। ये सब जानते हुए भी हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। इसका परिणाम ये हुआ कि हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को भी खो दिया था। इतना ही नहीं, सैनिक कई दिनों तक भूख से लड़ते रहे और अंत में हार मानकर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इस युद्ध को हिटलर की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। नंबर 4, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई दाढ़ी पर फिसलने से ही मौत के मुंह में समा जाए? शायद नहीं, लेकिन ऐसा इतिहास में हो चुका है। 16वीं सदी में ब्रूनो के मेयर रहे हंस स्टिनिंगर अपनी लंबी दाढ़ी के लिए जाने जाते थे। उनकी दाढ़ी करीब 4.5 फीट लंबी थी। आमतौर पर वह अपनी दाढ़ी को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखते थे, लेकिन एक बार आग लगी तो वह बाहर निकलने की कोशिश में दाढ़ी को सहेज कर पॉकेट में रखना भूल गए और अपनी ही दाढ़ी पर फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई।
यह एक अजीबोगरीब घटना थी। नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि जापान के समुराई योद्धा कभी किसी भी लड़ाई में हारते नहीं थे, और अगर ऐसा हुआ तो वो युद्ध के मैदान में ही शहीद होना पसंद करते थे। समुराई वो लोग हैं जिनके लिए सम्मान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती। ये अपमानित होकर दुश्मन के हाथों मरने से बेहतर आत्महत्या को मानते हैं, जिसे वे हाराकीरी कहते हैं। अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेप्पुकु नाम की एक रस्म होती थी। इसके तहत हारे हुए समुराई योद्धा को अपने हाथों से अपनी आंतों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। इसे हाराकीरी भी कहा जाता है। दरअसल हारा नाभि के 2 इंच नीचे एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा का निवास माना जाता है। समुराई इसी स्थान पर खंजर को घुसाकर आत्महत्या कर लेते थे। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1900 के शुरुआती दशकों में तम्बाकू कंपनियों का प्रचार ठीक आज की तरह के टूथपेस्टों की तरह होता था। खुद डॉक्टर तम्बाकू का सेवन करने के लिए लोगों को उकसाते थे। नंबर 7, यूरोप में कुछ जगहों पर 15वीं शताब्दी में मरे हुए लोगों के शवों को खाया जाता था। ऐसा करने के पीछे मान्यता थी कि ऐसा करने से वो लोग अपने रोगों से बच सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।